अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल वंस अगेन माय चैनल बायो विद टी। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इसे टिपिकल समझा जाता है, डिफ़िकल्ट समझा जाता है, स्पेशली जो हमारे एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, रिपीटर है, एमडी कैट करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक जिसका नाम है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या हम इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। हमने इसको आसान बनाने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे, या हम यूँ कह लें कि हम उन टूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो इसके लिए ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज़ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। वी विल टॉक अबाउट लेटर कि हम ये कहाँ से लेते हैं और इसका क्या प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट हमें रिक्वायर है एंजाइम्स। आज हम पार्ट 1 पर इन्हीं के सोर्सेज और इन्हीं की वर्किंग के ऊपर बात करेंगे। थर्ड सोर्स है, हमें रिक्वायरमेंट है एक वेक्टर की और रिक्वायर है एक होस्ट सिस्टम की, या इसे एक्सप्रेसिव सिस्टम भी कहा जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम एंजाइम को डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंजाइम्स जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिक्वायर है, हम मेनली 2 ही डिस्कस करते हैं। या तो ज़्यादातर बात की जाएगी एक्सोन्यूक्लियसिस पर, या इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं एंडोन्यूक्लियसिस। बट बहुत कम स्टूडेंट्स को ये बात बताई जाती है कि इसके साथ और भी एंजाइम्स रिक्वायर है। जस्ट लाइक हमें ज़रूरत है डीएनए लाइगेज की। जब हम ये कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे तो इसका फंक्शन क्लियर हो जाएगा। बिसाइड्स वी आल्सो रिक्वायर अल्कलाइन फॉस्फेट्स, इनकी ज़रूरत है। और इसी तरह रिक्वायर है लाइजोजाइम। इसके फंक्शन से आप सभी वाकिफ़ हैं, ये मेनली बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम मेनली बात करेंगे एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस पर। फॉर एग्जांपल हमारे पास डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और यहाँ पर मौजूद है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सोन्यूक्लियस हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल पार्ट से ही प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए इसका यूजेज कम होगा। बट एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी में जो यूज किया जाता है वो है एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करता है? एंडोन्यूक्लियस हमारा डिजायर्ड जीन हमें जीन के डीएनए के दरमियान में से भी कट करके प्रोवाइड कर सकता है। जैसे यहां से लेकर यहां तक हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अब एंडोन्यूक्लियस इसको यहां से कट कर कर हमें प्रोवाइड करवा देगा एज पर आर रिक्वायरमेंट, जिसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अब एंडोन्यूक्लियस क्या है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। बट कुछ टर्म्स हैं जो कंफ्यूज करती हैं। जब भी बात की जाए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, जब भी बात की जाए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, तो याद रहे या सिंपल लिख दिया जाए एंडोन्यूक्लियस, तो हम एक एंजाइम को फोकस कर रहे होते हैं, एंडोन्यूक्लियस को। तो ये सब इसके अल्टरनेटिव यूजेज है। एंडोन्यूक्लियस के फंक्शन के एतबार से इसे मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है। ये मॉलिक्यूलर सीजर्स है जो बेसिकली कटिंग कर देते हैं हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सोर्स या हिस्ट्री, 1970 में ये सबसे पहले बैक्टीरिया में डिस्कवर हुए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो सबसे पहले बैक्टीरिया में डिस्कवर हुए, बैक्टीरिया में इनका क्या यूज था? ये बैक्टीरियल सेल है, इसके बाहर किसी वायरस ने इसको अटैक कर दिया। अंडर द वायरल अटैक द वायरल जीनोम वाज एंटर्ड इनटू द बैक्टीरियल सेल। ये है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाहर से आने वाले डीएनए को टारगेट करेगा और इसको कट कर देगा स्मॉल पीसेस में। means it would not be further able to attack on the bacterial DNA, यानी कि बैक्टीरिया इन एंजाइम्स को अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है। बट देयर इज अ क्वेश्चन कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये बैक्टीरिया के अपने डीएनए को क्यों टारगेट नहीं करते? करना तो डीएनए को टारगेट है, ये भी डीएनए है, तो फिर वो इसको क्यों नहीं टारगेट करते हैं? तो इसका आंसर है बैक्टीरिया अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसे मिथाइलेशन कहते हैं। वो अपने डीएनए पर मौजूद लगे न्यूक्लियोटाइड्स के स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप लगा लेता है, मिथाइल ग्रुप। इस प्रोसेस को मिथाइलेशन कहा जाता है।
लिहाजा अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इस बैक्टीरियल के डीएनए को कट नहीं करेगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में अगली एक बहुत ही जनरल यूजेज वाली लाइन है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को बहुत ही स्पेसिफिक साइट से काटते हैं, किसी स्पेसिफिक लोकेशन से काटते हैं, किसी स्पेसिफिक रीजन से काटते हैं। एक लाइन है अक्सर बुक में लिखी जाती है, यू हैव टू कीप मेमोराइज, कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं और वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को डिफरेंट साइट्स से कट कर देते हैं। अब यहां पर हमने बेसिकली इसको ब्रॉड कर दिया। पहले हमने स्टार्ट में बिल्कुल कहा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर ओनली डिस्कवर्ड इन द बैक्टीरिया, बट अब इस लाइन के ऊपर आप फोकस करें। हम यहां पर ये बात नहीं कर रहे कि ये सिर्फ बैक्टीरिया में मौजूद है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। लेटर अपॉन दे वर आल्सो फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं और वो जो डिफरेंट टाइप्स के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो डीएनए को फिर मुख्तलिफ और स्पेसिफिक साइट्स से कट करेंगे। वो स्पेसिफिक साइट्स कौन सी है, इस वीडियो के अगले पार्ट में बस अब उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने कुछ डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लिखे हैं, PST1, सैल्मोनेला, टैक, प्रोविडेंशिया, ये भी एक बैक्टीरियम ही है। अब ये आपका टास्क है, यू हैव टू फाइंड देयर सोर्सेज एंड देयर स्पेसिफिक साइट्स, कि ये कहां से डीएनए को किस साइट से कट करते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम आपको एक एक्टिविटी बताएंगे जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, दैट्स एस्केरिशिया कोलाई R1। अच्छा, एक तो इसको समझ लें, ये हमारे पास जीनस आ जाती है एस्केरिशिया कोलाई, ये उसकी स्पीशी है। R स्टैंड फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और ये जो फिगर है 1, यानी कि इस बैक्टीरिया में सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो यही डिस्कवर हुआ था। तो ये जो हम इसके नॉमेनक्लेचर देते हैं इसके साथ कोई ना कोई लॉजिक भी डिस्कस किया जाता है। अब हम आपको इस एस्केरिशिया कोलाई R1, ई कोलाई R1 की वर्किंग के बारे में बताते हैं कि वो स्पेसिफिक साइट्स कौन सी हैं। लेट्स सी, ये कोई स्पेसिफिक साइट है, वी हैव टू रीड इट, CTTAAG, बट अब हम इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में भी पढ़ेंगे, लाइक CTTAAG। अब आपका टास्क है कि इसको एक बार फिर से 3 to 5 के सीक्वेंस में पढ़ें और फिर रिपीट करें 3 to 5 के सीक्वेंस में। इट वुड बी द सेम एज यू कैन सी। 3 to 5 में CTTAAG है और यहां पर भी 3 to 5 में CTTAAG ही है। इन स्पेसिफिक साइट्स में कौन सी खास बात मौजूद है? इट हैज सेम इंटरनल सिमेट्री। ये इन स्पेसिफिक साइट की पहली प्रॉपर्टी है कि दे हैव सेम इंटरनल सिमेट्री। सेकंड प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक साइट्स की, इन स्पेसिफिक साइट्स में मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ होती है वो 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स रिपोर्टेड है। यू कैन काउंट इट, 4 to 8 एवरेज है, हमने 6 वाला डिस्कस कर लिया। ऐसी स्पेसिफिक साइट्स जिन पर सेम इंटरनल सिमेट्री वाले 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मौजूद हों, इन स्पेसिफिक साइट्स को हम नाम देते हैं पैलिंड्रोम्स। ये एक नाम है, इसे कहा जाएगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। दूसरा नाम है, इन्हें रिकॉग्निशन साइट्स कहा जाता है या इन्हें कटिंग साइट्स कहा जाता है। ये सभी नेम इन्हीं इंटरनल सिमेट्री जैसे मौजूद न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन जनरली हम इन्हें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या पैलिंड्रोम्स कहते हैं। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है कि स्टूडेंट्स को बस इतना सा स्केच बनाकर समझा दिया जाता है, लेकिन हम आज आपको एक बात क्लियर करते हैं। असल में हमारी कटिंग साइट ये है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अगर तो ये कटिंग साइट हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट में मौजूद होगी, कीप फोकस ऑन माय वर्ड्स, अगर ये कटिंग साइट, अगर ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट में मौजूद होगा तो ये डीएनए को उस जीन ऑफ इंटरेस्ट से काट देगा, तो उस जीन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो जीन अब किसी काम का नहीं रहेगा। लिहाजा ये जो कटिंग साइट है ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के दरमियान में नहीं बल्कि उसकी पेरिफेरी में मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि आप बोर्ड पर देखें, मिसाल के तौर पर ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, लेकिन हमारे जो पैलिंड्रोम्स हैं वो इसके पेरिफेरी में मौजूद है, लाइक दिस। ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट।
और यहां पर सीक्वेंस मौजूद है, जैसे हमने पैलिंड्रोम कहा, लाइक सी टी टी ए जी, इसी पैटर्न पर यागर भी है, सी टी टी ए जी, ये इसका 5 एंड हो गया। अब अगर नीचे देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री रीड करना पड़ेगा, लाइक यहां से स्टार्ट लेंगे, सी टी टी ए जी, सी टी टी ए जी। ले जी, अब आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को नहीं काटना, हमने इसको इसकी कटिंग साइड से काटना है। ई कोलाई R1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगली प्रॉपर्टी ये है कि जहां जहां पर एडिनिन और गुआनिन मौजूद होंगे ये उसे वहां से कट कर देगा। जैसे एडिनिन और गुआनिन, ये एंजाइम आ गया, ये एंजाइम है ग्रीन वाला, और देखे कहां पर है, यहां पर है, तो यहां से उसे कट कर देगा। और देखे कहां पर है, यहां पर है, और यहां पर मौजूद है। अब हम फाइनल आपको वर्किंग दिखाते हैं कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट तो डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो एज इट इज है, लेकिन रिमेनिंग सिचुएशन ये है कि अब उसकी सराउंडिंग में यहां पे सिर्फ मौजूद है गुआनिन, जबकि यहां पर मौजूद है सी टी टी ए, और ए जी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां से हमने इसे काट दिया था। इसी तरह आगे चले तो यहां पर मौजूद है सी टी टी ए और ए, जी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां से कट कर दिया गया, और यहां पर भी हम सिर्फ जी को प्रेजेंट करेंगे क्योंकि यहां से कट कर दिया गया। ये है कटिंग, और इन एंड्स को फिर हम नाम देते हैं स्टिकी एंड्स का। ये स्टिकी एंड्स है। वन ऑफ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिए ये इसका 3 एंड था इस डीएनए का, ये 5 एंड है, ये वाला 3 एंड था, और ये 5 एंड है। अब आपने स्टिकी एंड तो जनरेट कर लिए हैं, लेकिन स्टिकी एंड्स की भी टाइप्स होती हैं, इधर 5 ओवरहैंग साइट्स और 3 ओवरहैंग साइट्स। आई विल रिपीट माय वर्ड, 5 ओवरहैंग साइट्स और 3 ओवरहैंग साइट्स, यानी कि हमें देखना पड़ेगा कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग साइट है उसकी ओरिएंटेशन क्या है, वो 5 प्राइम एंड की तरफ है या 3 प्राइम एंड की तरफ है। गौर से देखें बोर्ड पर, तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमारी जो 5 ओवरहैंग साइट है वो आपको नजर आ रही है 5 प्राइम एंड की तरफ है, ओवरहैंग साइट 3 प्राइम एंड की तरफ नहीं है। यहां पर फिर देखें, ओवरहैंग साइट 3 प्राइम एंड की तरफ नहीं है, ओवरहैंग साइट मौजूद है 5 प्राइम एंड की तरफ। आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको बताया कि किस तरह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है। इन एंड्स को स्टिकी एंड्स कहते हैं। लेक्चर के लास्ट पर आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, बिल्कुल लास्ट वीडियो के लास्ट पर, और आपको पता चलेगा कि कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो स्टिकी एंड्स जनरेट नहीं करते हैं, बल्कि वो ब्लंट एंड्स जनरेट करते हैं। वो कौन से एंजाइम्स हैं और उनकी कौन सी पैलिंड्रोमिक साइट्स हैं, स्पेसिफिक साइट्स हैं जहां से वो डीएनए को कट करते हैं, वो आपको लास्ट पर पिक्चर शो करवा दी जाएगी। तब तक के लिए विश यू गुड लक। वीडियो को मुकम्मल देखें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में बताएं, ताकि हम इनमें इस वीडियो में मजीद इंप्रूवमेंट्स लेकर आए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे ऑब्टेन करते हैं, और अगली आउटलाइन में हम ये भी बताएंगे कि कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूस तो स्टिकी एंड्स करते हैं, लेकिन वो 3 ओवरहैंग साइट्स प्रोड्यूस कर देते हैं इंस्टेड ऑफ 5 ओवरहैंग साइट्स। तब तक के लिए विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज।